हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा अकेडमी पे। और आज आपके लिए मैं फिर जो है औसत का अगला भाग लेकर आया हूं। और इसके पहले मैंने 3 वीडियो आपको दे दिए हैं। इन 3 वीडियो को आप ज़रूर देखें औसत को अच्छे से समझने के लिए। आज औसत का मैं दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ। और बच्चों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिए हमारे 8809933214 वाले नंबर पे, और आप हमसे मैं योद्धा बैच में जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपके पुलिस संबंधी सारे टॉपिक्स को दिया जाएगा, और पुलिस में जितने भी टॉपिक्स बनते हैं ये सभी टॉपिक्स हम वहाँ पर जाकर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप मैं योद्धा बैच से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से ही आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। आज जो हम लोग सूत्र पर आधारित प्रश्न लेंगे, यानी औसत का सूत्र पर आधारित प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सूत्र पर आधारित प्रश्न। सूत्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सूत्र देखते हैं। यहाँ देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1/2 होता है। n+1/2 होता है। ठीक है, तो इस पर सवाल एक हम देते हैं। जैसे एक सवाल बोला, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए, ये प्रश्न बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस n जगह 50 रखना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग औसत बराबर n+1/2, यानी औसत जो है यहाँ 50 + 1/2 अर्थात 51/2, यानी 25.5 हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, अगर बोल दिया प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब औसत बराबर देखिए n की जगह अब हम लोग 31 रख देंगे। तो 31 + 1/2, यानी हो जाएगा 32/2, 16। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप उस ट्रिक को देखिए। ठीक है, इसके लिए हम आप एक को ट्रिक बताते हैं, उसको ट्रिक को देखते रहिएगा। पहला मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, पहला ट्रिक हमने आपको बता दिया है। आप इसको ट्रिक समझें या सूत्र समझें, हाँ, आप इस पर रखकर बनाएंगे। इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे आप इनको इसी तरह बनाइएगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत बराबर। तो ये होता है आपका n+1। ये क्या होता है, n+1। ठीक, जैसे प्रथम 25 प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये होता है आपका n+1। ठीक, औसत बराबर होता है n+1। तो अब आप क्या करेंगे, n की जगह कितना रखेंगे, n की जगह रखेंगे 25 और 1, तो 25 और 1 26, 25 और 1 26। तो ये बहुत ईजी होता है।
अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो फटाफट बनते जाते हैं, ठीक है, परीक्षाओं में देर नहीं लगती है, ठीक। तो आप इनको कुछ ट्रिक के माध्यम से ही बना सकते हैं, ओके। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n। अब इस पर एक प्रश्न लेते हैं, प्रथम 15 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है n। तो अब औसत और आसान हो गया, औसत बराबर हो जाएगा 15। अगर संख्याएं विषम हैं तो वही होगा, ठीक है। औसत कितना हो जाएगा 15, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ट्रिक, अगला सूत्र देखिए आप। देखिए हमने आपको एक सवाल लिया है, इस पर 10 सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है। आपको एक सवाल हम आपको समझा रहे हैं, आप इस सवाल को देखकर इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं आप उनको बनाइए, आपके सारे के सारे आंसर सही होंगे, ठीक। तो मैं आपको एक प्रश्न लिया हूं और इस एक प्रश्न के आधार पर आप बाकी अपनी किताबों से भी देखकर बनाते रहें, ठीक है। अगर कोई डाउट्स आता है, अगर कोई शंका आती है तो आप हमारे ग्रुप से जुड़े ही हुए हैं या नहीं भी जुड़े हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा 8809833214, और उस पर जो है आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, हाँ ठीक है। तो जितने भी लोग मैं योद्धा बैच से जुड़े हैं मैं उनको सबको जो है आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे योद्धा बैच को आप लोग ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए, जुड़िए उससे। दिशा एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगला फार्मूला हम लिख रहे हैं, या ट्रिक इसको समझिए या फार्मूला समझिए। देखिए प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर होता है n + 1 to n + 1 पूरे के बटा में 6। पूरे के बटा में कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। अब इसे एक प्रश्न लेते हैं। प्रथम 25 तक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो आंसर होगा देखिए इसका हम लोग निकालेंगे औसत बराबर n + 1 to n + 1 पूरे के बटा में 6। अब n का मान हम रखेंगे 25 और 1, और ये हो गया 2 × 25 + 1 पूरे के बटा में 6। तो 25 1 26, और देखिए 25 दूना के 50, ये 50 हो जाएगा, 50 और 1 51 बटा में 6। अगर हम 2 से काटते हैं तो ये 3 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, ठीक। और 3 से इसको काटते हैं तो ये 17 बार में जाएगा। अर्थात अगर हम इसका गुणा कर देते हैं,
ठीक है। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो देखिए कितना आता है, ये हो गया 17, ये हो गया 13, 7 तरीके 21, 1 हाथ में 2, 3 कम 3, 3 2 5, 3 1, ये हो जाए 7 और 1, तो 1 7 5 12 हाथ में 1 2, 221। इसका आंसर कितना आ रहा है? 221। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपका? आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है बताया करें कि सवाल क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ, अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो जितने भी अगर वर्गों के संख्याओं के वर्गों का औसत पूछेगा ना, तो आप इसी फॉर्मूले पर बना दीजिएगा। चलिए इस पर एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे बोला लगातार 15 संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार 15 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये जो लगातार संख्याएं हैं शुरू से हैं, प्रथम से हैं, तो लगातार प्रथम आप लिख सकते हैं, या आप समझ जाइए कि लगातार प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो हम इस फार्मूले पर जा सकते हैं। क्या है? n+1, फिर है 2n+1 पूरे के बटा में 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस n की जगह हमको रखना होगा आप 15 + 1 और 2 गुणते 15 + 1 पूरे के बटा में 6, तो 15 और 1 16, 15 दूना 30, 1 31 बटा में 6। 2 से काटते हैं तो ये 3 और 2 से काटते हैं तो ये 8, 8 1 कम 8, 8 तरीके 24 बटा के 3, तो 248 और पूरे के बटा में ये हो गया है 3, 8 तरीके 24 कट गया, 8 उतरा नहीं जाएगा, 0 बढ़ाकर छोड़ देंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका कितना, 80 सही 3/8, 80 सही 3/8। ठीक है, आप इसको दशमलव में भी निकाल सकते हैं। ओके, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, अगला ट्रिक कौन सा है? अगला ट्रिक देख लीजिए। बोला क्या, प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। घनों का औसत बराबर n+1 इसका होल स्क्वायर अब बटा में 4। ठीक है, n+1 का होल स्क्वायर बटा में 4 किसका, प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर एक सवाल लेते हैं। प्रथम 30 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बराबर, अब 30 बोला है तो फार्मूला तो हम एक बार लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। 30 बोला है तो यहाँ की जगह 30 रख दीजिए, 30 और 30 1 31 का होल स्क्वायर बटा में 4। ठीक है, बटा में क्या होगा 4। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 31 में 31 का गुणा करेंगे तो 961 हो रहा है और पूरे के बटा में 4 है। 2 से काटेंगे तो 15 और 2 से काटेंगे तो ये 2, तो 15 में 961 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14,415 और पूरे के बटा में 2 है। पूरे के बटा में कितना है 2 है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7,207.5। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, भाग देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो आपने फार्मूला देख लिया। ठीक है, फार्मूला देख लिया, इसको कैसे बनाते हैं
ये पद्धति आपने देख ली। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक और प्रश्न हम लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, इसी पर ले लेते हैं, इसी पर एक प्रश्न और ले लेते हैं। बोला प्रथम 20 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको औसत बराबर तो होता है n प्लस 1 पूरे के बटा में 4 का होल स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, n की जगह रखना है 20 और 20 और 1 21 का होल स्क्वायर और पूरे के बटा में 4। अगर आप चाहें तो यही काट सकते हैं 20 को, तो ये 5 और 21 के वर्ग 441 होता है, 441। 5 का गुणा करते तो 5 एकम 5, 5 को 20, हाथ में 2, 5 को 20 2 22। ये आंसर हो जाता, ये आंसर हो जाता, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है मेरी बात, आप बातों को समझ रहे हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बताइए, ठीक है। और आप कमेंट में आप हमसे ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। और मैं जानता हूँ इसमें से मेरे टोटल जो है 1587 लगभग जो है सब्सक्राइबर हैं और मुश्किल से हमारे वीडियो जो है 50 या 60 सब्सक्राइबर ही देख पाते हैं। कुछ लोग जो है वीडियो तो दिखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो मुझे उन छात्रों से, उन दोस्तों से ये कहना है, भैया अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है सब्सक्राइब करके जाइए। आपके गुरुदेव का भी जो है कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा, ठीक है। तो आप जो है इतना करके जाइए और नीचे एक थंब का बटन होगा, लाइक का बटन होगा, उसको भी दबा के जाइएगा अगर अच्छा लगता हो तो, ठीक है। और कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो आप जो है ज़रूर कर सकते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं सुझाव देने के लिए। जितना सुधार हो सकता है मैं उतना सुधार ज़रूर करूँगा, ठीक है। जहाँ तक संभव होगा मैं उतना ज़रूर करूँगा। अभी देखिए मैं इस वीडियो में थोड़ा पंखा चलाकर वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है पंखा के बिना। और पंखा चलेगा तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। अभी गुरुजी के पास एसी नहीं है, ना गुरुजी के पास डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। इसके लिए बड़ी पूंजी चाहिए और आप लोग का सहयोग रहा तो ये ज़रूर एक दिन निश्चित होगा, ठीक है, एक दिन ज़रूर होगा, ठीक। मुझे आप विश्वास है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। तो आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए और मैं अपने कैरियर पर ध्यान देता हूँ। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे बैच से आप जुड़ सकते हैं। फिर वही बात, मैं योद्धा बैच, याद रखिएगा, मैं योद्धा। अगर आप योद्धा हैं तो मेरे बैच से जुड़िए। अगला प्रश्न, चलिए अगला ट्रिक देखते हैं, अगला सूत्र देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्या बोला, प्रथम n संख्याओं के गुणजों का औसत बराबर संख्या गुणे n प्लस 1 पूरे के बटा में 2, n प्लस 1 पूरे के बटा में 2, ठीक है। देखिए इस पर एक प्रश्न देते हैं, नौ के प्रथम 13 गुणजों का औसत
ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। औसत बराबर, औसत बराबर संख्या गुणे n+1/2। अब देखिए 9 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात करने के लिए बोला है ना, 9 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात करने के लिए आपको बोला है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इस संख्या की जगह 9 रख देंगे, इस संख्या की जगह कितना रखेंगे, इस संख्या की जगह हम लोग 9 रख देंगे, और n की जगह हम लोग ये रखेंगे 13 + 1 पूरे 1/2। तो ये हो गया 9, 13 × 1 = 14, 14/2 काट देंगे 7, 7 × 9 = 63। तो इसका आंसर 63 आएगा। 63 एकदम राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो 63 एकदम करेक्ट आंसर है आपका, 63 आएगा। ओके, आते हैं अगले वीडियो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, इसी पर एक प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक, इसी पे एक प्रश्न और हम लेते हैं, लिखेंगे 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो फिर हम वही लिखेंगे, संख्या गुणते n+1/2। तो संख्या तो हो गई 12 और ये हो गया 15 + 1/2। 12, 15, 1 16/2। 16 का आधा हो गया 8, 12 × 8 = 96, 96। तो इसका आंसर 96 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अगले सूत्र पर है, तो सूत्र हम लिख देते हैं, आप देखिएगा। देखिए, यदि a संख्याओं का औसत x और b संख्याओं का औसत b संख्याओं का औसत, ठीक है, औसत y हो तो सभी का कुल औसत बराबर ax + by पूरे के बटा में a + b होगा। ax + by पूरे के बटा में a + b होगा। ठीक है, जैसे इस पर एक प्रश्न लेते हैं। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 30 है और 30 संख्याओं का औसत 40 है। तो सभी को मिलाकर कुल औसत क्या होगा। ठीक, तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, ये होता है ax + by पूरे के बटा में a + b। तो यहाँ संख्या कितनी, संख्या 20, तो एक जगह रखेंगे 20 और x औसत है, तो औसत कितना है 30। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर b संख्या है, तो संख्या कितनी है 30, औसत कितना है 40, तो y की जगह 40 रखेंगे और नीचे जो है संख्या लिखना है, तो यानी 20 + 30 रखेंगे। ये हो गया 20 में 30 का गुणा करें, 2 × 3 = 6, 2 0, 4 × 3 = 12, 2 0 बटा के 50।
12 6 1800, 1800 बटा के 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 180 में आप जो है 5 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 6 पंजा 30, 3 बचा होगा, 5 3 15, 15 6 पंजा 30, यानी 36 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 36 बार में, ठीक है, 36 बार में। 180 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो 36 बार में कट जा रहा है। तो आंसर होगा आपका 36। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस पर देखिए, इस पर हमने पहले भी प्रश्न बताया है, तो आप पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले वीडियो में भी इस पर कुछ प्रश्न हुए हैं, तो वहाँ भी देखिएगा हम इस टाइप के प्रश्न आपको कराए हुए हैं, ठीक है। देखिए प्रथम 12 छात्रों की औसत छात्रों का औसत वजन 40 केजी है, और 8 छात्रों का औसत वजन 60 केजी है, तो सभी को मिलाकर कुल औसत वजन कितना होगा, ठीक है। तो औसत बराबर ax प्लस by पूरे के बटा में a प्लस b। a का मान हो गया 12, b का मान हो गया 40, सॉरी a का मान हो गया 12, x का मान हो गया 40, b का मान हो गया 8 और y का मान हो गया 60। नीचे तो हमारा a प्लस b रहेगा, यानी 12 प्लस 8 रहेगा। 12 चौक 48, 480 ये हुआ, 8 छक 48, 480 ये हुआ, ये हो गया 20। हाँ 12 चौक 48 होता है, लिख दिए, जीरो बढ़ा लिए। 8 छक 48 होता है, लिख दिए, जीरो बढ़ा लिए। अब इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 0 8 8 16, हाथ में 1, 8 8 1 9, ठीक। 96 में भाग दीजिए, 4 दूना के 8, 1 बचा होगा, 4 8 16, 48। कितना औसत आ रहा है? 48। तो 48 केजी जो है इनका औसत वजन है, ठीक है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें हम आपको पहले सवाल देंगे, उसके बाद इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा ये आपको बताएंगे। तो इसमें हम आपको एक सवाल देखते हैं और इस पर कौन सा फार्मूला लेते हैं उसको हम आपको दिखाते हैं। देखो अब एक प्रश्न लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 से 50 तक समस्त सम संख्याओं का औसत
क्या होगा। ठीक है, 1 से 50 तक समस्त सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो जब ऐसा प्रश्न है, जब ऐसा प्रश्न आ जाए, ठीक, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे के बटा में 2। तो यहाँ पहला जो सम संख्या होगी वो 2 होगा, अंतिम जो सम संख्या होगी वो 50 होगा, वो तो 50 होगा ही। ठीक है, पूरे के बटा में 2, तो 50 और 2 52, 52 का होता है 26। इसका आंसर 26 होगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 26 होगा, क्योंकि पहली जो सम संख्या वो है 2 और जो अंतिम सम संख्या वो है 50। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वह 26 होगा। समझ आ रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे बोला, क्वेश्चन बोला 10 से 60 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो फार्मूला हम ले लेंगे, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे के बटा में 2। ठीक, तो पहला जो विषम होगा वो होगा 11 और अंतिम जो विषम होगा वो 59 होगा। इनको जोड़ देते हैं, 9 1 10, हाथ में 1 5 1 6 6 1 7, 70 बटा 2, 70 का आधा होता है 35। तो इसका आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 35 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आपको ये सूत्र पर आधारित जो औसत से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ तक मैंने आपको ये दिया है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और होता है जो औसत चाल पर पूछ ले जाता है। जब निश्चित दूरी होती है तब औसत चाल पर यह प्रश्न पूछता है, तो उसको भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। छोटा सा है, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा, अभी तो 33 मिनट ही हो रहा है। ठीक है, आज आइए उस पर हम लोग चलते रहते हैं। आपको ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे सम विषम पर, आप ऐसे लगा लीजिएगा। देखिए इस पर हम एक फॉर्मूला बना देते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए और वही दूरी यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए और वही दूरी वह वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यहाँ बेग भी बोल सकता है, चाल या बेग से वापस आए तो उसकी औसत
चाल बराबर होगी 2xy फिर x प्लस वाई, 2xy फिर x प्लस वाई। ठीक है, अब इस पर एक प्रश्न बन सकता है। अब हम प्रश्न लिख रहे हैं, यदि राम एक निश्चित दूरी को जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वापस लौटते समय उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ठीक, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको फार्मूला को अपनाते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, औसत बराबर हो गया 2xy बटा में x प्लस वाई। 2x का मान हो गया 40, y का मान हो गया 60। हाँ, तो ये हो गया 40 प्लस 60, 2xy था ही, इसको जोड़ लेते हैं 100। इसका मान कितना आया, 100। अच्छा, अब हम लोग काटते हैं, 0 से 0 गया, इस 0 से यह 0 गया, 4 दूना के 8, 8 छक 48, तो कितना किलोमीटर है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका आंसर हो रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो इस टाइप के प्रश्नों को जब भी आप देखो तो इस फॉर्मूले बनाओ, 2xy x प्लस वाई। ठीक, आसान से बनता है और कई बार इस पर प्रश्न पूछे हुए हैं। हमने एक सवाल आपको दिखाया है, इसी पर आधारित अगर प्रश्न आपको मिले तो आप जाकर वहाँ पर इन्हीं टाइप के प्रश्नों को भी करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में ऐसे सब प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने औसत के कुछ सूत्र पर आधारित और एक प्रश्न ये कराए हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, अपने आप को ऊर्जावान रखिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स सर्किल में जो है इस वीडियो को प्रसारित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दिशा एकेडमी हर बच्चे तक पहुंच सके, आपका भी भला हो और दिशा एकेडमी का भी भला हो। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और क्या आप चाहते हैं, किस तरह के कंटेंट चाहते हैं, कौन सा चीज़ आप वीडियो किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करते हैं, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बहुत जल्द अपना हिंदी का बैच लॉन्च करूंगा और आपके लिए हिंदी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो हिंदी के बैच के लिए आप वेट करिए। हिंदी का बैच बहुत जल्द आएगा। और इस वीडियो को बनाते समय पंखा चल रहा है, थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें और बहुत अच्छे से आपका समय बीते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।